भाइयों का अनाज लेने के लिए यूसुफ के पास मिस्र जाना। उत्पत्ति की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। तो यहाँ मैंने समझाया था कि अकाल केवल मिस्र देश में ही नहीं पड़ा था, बल्कि उस समय की जानी जाने वाली सारी पृथ्वी पर अकाल पड़ा था, जिसके तहत दूर दूर से लोग यूसुफ के पास अन्न लेने के लिए आने लगे थे। तो ऐसे में ये जानने की जिज्ञासा उठती है कि याकूब के परिवार का क्या हुआ होगा। क्या उनके पास अन्न था? अगर नहीं था तो वे क्या करेंगे? कहाँ से जाकर खाने के लिए भोजन का प्रबंध करेंगे? जैसा परमेश्वर ने यूसुफ को बताया था, 7 वर्ष प्रचुर मात्रा में फसल उगने के बाद मध्य पूर्वी देशों में अकाल के वर्ष आरंभ हुए। लेकिन परमेश्वर द्वारा यूसुफ को दी गई बुद्धिमानी के कारण मिस्र में प्रचुर मात्रा में अनाज था। परमेश्वर ने अपनी सिद्ध योजना में यूसुफ को पहले मिस्र भेजा, ताकि समय आने पर वो अपने परिवार को सुरक्षित रख सके, ताकि एक दिन इज़राइल राष्ट्र बने और वो दुनिया को जीवन की रोटी दे सके, अर्थात यीशु मसीह, जैसा यूहन्ना 6:48 में लिखा है, जीवन की रोटी। अगर याकूब का परिवार अकाल में नष्ट हो जाता तो इज़राइल राष्ट्र कभी ना बन पाता। इस अध्याय में दी गई घटनाएं 7 साल के अकाल के पहले 2 वर्षों के दौरान घटित हुई, जैसा उत्पत्ति 45:6 में लिखा है। ये वो समय था जब यूसुफ के भाइयों को कई परीक्षणों का अनुभव करना पड़ा, जो उन्हें मन फिराव तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर द्वारा ही आयोजित किए गए थे। उत्पत्ति 42:1-24। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम ना मरें वरन जीवित रहें। याकूब का एक बड़ा परिवार बन गया था, जैसा हम आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति 46-26 में। और याकूब के अब कई नौकर भी थे, और जैसे जैसे अकाल जारी रहा, सबको खाना खिलाना और भी मुश्किल होता गया। निश्चय ही याकूब की ही तरह उसके पुत्रों को भी यह मालूम था कि अनाज सिर्फ मिस्र में ही मिल सकता है, परंतु उन्होंने इसके बारे में याकूब से कोई बात नहीं की। याकूब ने उनके अजीब रवैये को देखा और पूछा, तुम एक दूसरे को क्यों घूरते हो? तो सवाल यह है कि आखिर यूसुफ के भाई खाद्य समस्या के बारे में बात करने या भोजन खरीदने के लिए मिस्र जाने की पेशकश करने से क्यों झिझक रहे थे? इसके कई कारण हो सकते हैं। मिस्र की यात्रा लंबी और खतरनाक थी, करीब 250 से 300 मील। इसलिए मिस्र का एक चक्कर लगाकर वापस आने में लगभग 6 हफ्ते का समय लग सकता था। फिर मिस्र पहुंचने के बाद भी वे मिस्र के अधिकारियों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते थे। कनान के विदेशियों के रूप में वे बहुत असुरक्षित होंगे और उन्हें गिरफ्तार और गुलाम भी बनाया जा सकता था। यदि उनके साथ ऐसा हुआ तो उनके परिवारों और उनके वृद्ध पिता की देखभाल कौन करेगा? यही सब सोचकर याकूब के पुत्र निश्चित असमंजस में होंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर यह भी हो सकता है कि उन्हें अपने निर्दोष भाई यूसुफ की भी याद सता रही हो, जिसको उन्होंने मिस्र जाने वाले व्यापारियों के हाथी बेचा था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।